हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 का, है ना। एक्सरसाइज 2G का क्वेश्चन नंबर 40। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल, टू रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5√3 है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 40 है। इसको सोल्व करो। अब सोल्व करने से क्या बोले थे सर कि जो पहला जो फर्स्ट टर्म है उसका इस पूरे कोसेफिशिएंट उठ के यहाँ जाएगा, इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो देखो ये क्या आपका -5√3 है, इंटू इंटू कीजिएगा, ये पूरे आके इसमें गुना होगा तो टू रूट 3 एक्स स्क्वायर ये आ रहा है ना। आप ये करो, देखो माइनस इंटू प्लस तो माइनस होगा, 5 इंटू 2 करोगे तो 10 हो जाएगा, √3 इंटू √3 मतलब √3 इंटू √3 करोगे तो रूट से बाहर एक 3, है ना। तो ये 3 आ गया और एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर, तो कितना आ गया -30 एक्स स्क्वायर, -30 एक्स स्क्वायर। अब देखो मिडिल टर्म क्या है, एक्स है, तो बहु अब एक्स को आप इस दो नंबर के फॉर्म में तोड़िए जिसको सम करने पर आपका एक्स आ जाए, और जब प्रोडक्ट उसको करोगे तो कितना आना चाहिए, -30 एक्स स्क्वायर आना चाहिए। ये नहीं -5√3 नहीं, इसके जगह पर क्या आपको लाना है, इंटू करके, तो -30 एक्स स्क्वायर यही लाना होता है। तो चलो एक्स को अब तोड़ो, एक्स को कोई किस दो नंबर के फॉर्म में अब तोड़ने वाले हैं, तो ये जो तो टू रूट 3 एक्स स्क्वायर लिख दिए। ये प्लस है तो प्लस क्या कर दो, यहाँ माइनस हो तो माइनस करना, तो 6x माइनस 5x। देखो हम कैसे कि 6 में से हमको 30 लाना था और यहाँ प्लस आना चाहिए, तो 6 में से 6x में से -5x को आप जब सब्ट्रैक्ट कर दोगे, है ना, 6 में से घटाओगे इसको तो कितना प्लस x आएगा ना। अब जब दोनों का इंटू करोगे तो क्या आ रहा है, -30 एक्स स्क्वायर। सर कैसे, तो देखो ना 6 है ना, +6x इंटू -5x। अब देखो प्लस इंटू माइनस, अरे सर माइनस, और 6 इंटू 5 सर 30 है, x इंटू एक्स स्क्वायर। तो क्या लाने के लिए बोल रहे थे, यही ना कि -30 एक्स स्क्वायर आ जाना चाहिए। चलो तो आ भी रहा है, और दोनों को सम कर रहे थे। सम कैसे किया जाएगा, सम मतलब जोड़ ऐड करना। तो देखो ना कहता 6x अब प्लस है, प्लस दीजिएगा, सम ही करने के लिए बोल रहे हैं, -5 तो -5x। अब बताए ब्रैकेट के बाहर प्लस, अंदर वाला साइन सेम, है ना, तो 6x माइनस 5x दोनों को करोगे तो क्या आ जाएगा, प्लस प्लस 1x मतलब x, है ना। ये तो सम करने पर भी x आ रहा है। चलो इतना तो जानते हो रहेगा। अब देखो ये अभी कहाँ, यहाँ पे क्या लिख दे, तो -5√3 ये हो गया। अब आपको क्या करना है, थोड़ा ध्यान से देखोगे, है ना। आपको टोटल कितने टर्म आपको दिख रहा है, 1 2 3 4 टर्म दिख रहा है, जैसे पहले दिखता आ रहा है वही दिख रहा है आपको। अब यहाँ पे करो ना, 4 टर्म है, आप इसमें कॉमन लो तो पेयर लगाओगे, पेयर लगाओगे, दो टर्म का पेयर लगा लीजिए, उसमें से आपको क्या करना है, कॉमन खींचना है। तो कॉमन देखो यहाँ 2√3 है, यहाँ 6 है, तो इस 6√3 में कुछ पेयर हो रहा है क्या, कुछ कॉमन निकल रहा है। सर ये 6 सही नहीं, तो देखो इस 6 को आप तुम ऐसा तोड़ो ना कि 2√3 के फॉर्म में टूट सके। तो देखो पहले 6 को आप तोड़ोगे ना, तो 6 को मतलब 2 इंटू 3 लिख सकते हो, है ना। और अब ये देखो, अब इसको इतना लिखने के बाद 2 है और 3 को क्या लिख सकते हैं, तो थर 3 को हम √3 इंटू √3 भी लिख सकते हैं, है ना। मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, √3 इंटू √3 आप ऐसे भी लिखोगे। क्यों सर, तब इसको भी सोल्व करोगे तब 6 ही आएगा, इसको भी सोल्व करोगे तब भी 6 ही आ रहा है कि नहीं। ये 2 है और √3 इंटू 3 करोगे तो 3 निकलेगा, इंटू 2 है, दोनों के इंटू करोगे तो कितना आ रहा है, आपका 6 ही आएगा ना, आ रहा है 6। तो आप देखो ये जो 6 है तो इसको हम 2 इंटू √3 का स्क्वायर लिख सकते हो, है ना। देखो 2 है और √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 इंटू 2 करोगे फिर 6 आ रहा है आपका। तो आप देखो इस 6 को आप ऐसा लिखो, 2 इंटू √3 का स्क्वायर ले लो। ये क्यों सर, तो ये क्यों सर, तो देखो अब आपको कॉमन आसानी से ले पाओगे। 2 है, 2 कॉमन, √3 यहाँ से एक, है ना, x है तो x, है ना, एक बाहर आ जाएगा आपका, तो 2√3x ये इतना आपका कॉमन हो गया। √3x एक कॉमन हो, एक x अभी है, एक x दोगे, प्लस है प्लस दीजिएगा, और यहाँ से क्या कॉमन हो गया, 2 कॉमन हो गया, √3 कॉमन हो गया, x कॉमन, तो यहाँ √3 दो है ना, तो एक √3 अभी अंदर में ही रहेगा, हो गया।
चलिए माइनस से तो माइनस दीजिएगा सर। अब माइनस दे दिए तो माइनस तो कॉमन ही लेना पड़ेगा आपको। ये कितना है 5 है तो 5, तो 5 आई 5, तो -5 कॉमन लिए, तो -5 कॉमन लिए तो यहाँ पे क्या बचा x, प्लस की माइनस, तो माइनस साइन कॉमन, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में आएगा, तो ये प्लस x हो गया। अब ये भी साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, है ना। तो माइनस है तो ये प्लस आएगा आपका, है ना, क्योंकि माइनस साइन कॉमन ले ली हो ना। अभी क्या है 5 भी कॉमन, तो यहाँ पे सिर्फ √3 आपका रह रहा है ना। अब देखो ये कितना टर्म हुआ, तो यहाँ से यहाँ एक टर्म है बाबू, यहाँ से यहाँ एक टर्म, देखो माइनस का साइन इधर वाला एक टर्म, एक इधर वाला एक टर्म, है ना, तो 2 टर्म। अब इस 2 टर्म में जो कॉमन होगा उसको बाहर निकालोगे, तो x प्लस √3 इस टर्म में से, x प्लस √3 इस टर्म में से, ये कॉमन आपका हो रहा है, तो ये आप इसको कॉमन कर लीजिएगा। तो x प्लस √3 ये आपका कॉमन हो गया, तो इधर क्या बचा सर, तो यहाँ कॉमन हो गया, तो यहाँ कुछ ना, तो कुछ ना मतलब 1, तो 1, तो 2√3 x इंटू 1 करोगे तो यही आएगा, तो ये आपका यहाँ पे बच रहा है 2√3x, है ना। माइनस से माइनस दिए, यहाँ कुछ भी नहीं तो 1 इंटू 5 करोगे तो 5 ही, है ना, तो ये 5। ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 40। ठीक है, अगर कुछ दिक्कत होगा तो कमेंट में आप बता सकते हो।